हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है ये जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे। आवाज़ आपको साफ आ रही होगी? चलो, तो पहले देखते हैं डिजिट क्या होता है और डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं। तो हम सबको पता है कि डिजिट जो होता है वो 0 से 9 तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं। और इन डिजिट के मदद से ही हम लोग नंबर बनाते हैं, जैसे कि 23, 32। ये दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, 23 और 32। आप लोग देख सकते हो कि इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। तो डिजिट की अगर हम बात करें तो 3 और 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 2 है। तो डिजिट की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 और 2 है। लेकिन क्या ये नंबर सेम है? 32 एंड 23 क्या दोनों सेम नंबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं, दोनों सेम नंबर नहीं है। तो क्यों नहीं है सेम नंबर? क्योंकि इनकी प्लेस इंटरचेंज है। जैसे यहाँ पे जो 3 है वो यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो 2 है वो टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही दूसरा वाले नंबर में यहाँ पे जो 2 है वो यूनिट प्लेस का है। यूनिट प्लेस का मतलब होता है जो लास्ट प्लेस है, और ये जो 3 है वो टेंस प्लेस का है। तो इस प्लेस से नंबर में अलग डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो ये समझते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 3 जो है वो यूनिट प्लेस का आ रहा है, तो उसने मल्टीप्लाई 1 से करता है। यूनिट का मतलब होता है 1। और 2 जो है क्योंकि टेंस प्लेस का आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 2 into 10 20, 3 into 1 3। तो तब जाकर ये जो नंबर बनेगा वो 23 बनता है। वही 32 है, 32 में 2 जो है वो यूनिट प्लेस है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। और 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 10 होगा। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2 32। तो क्योंकि उनकी प्लेस वैल्यू अलग है तो मल्टीप्लाई भी अलग नंबर से हो रहा है, अलग उससे हो रहा है, तो इसलिए वो नंबर भी अलग अलग बन है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि डिजिट 0 से 9 तक होता है और डिजिट से नंबर कैसे बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं 132। तो 132 में ये जो 2 है वो यूनिट प्लेस पे है, 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, और ये 1 जो है वो 100 प्लेस पे है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 में क्योंकि वो 100 प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ होगा। 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ होगा। और क्योंकि 2 जो है वो यूनिट प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ होगा। तब जाकर ये 130 प्लस 2 तो 132 बनेगा। तो समझ में आया नंबर से और डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रियल नंबर जानने से पहले कुछ बेसिक और नंबर कौन कौन से हैं जो हमें जानने हैं। तो हम जो अपने नंबर सिस्टम को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप विदाउट डेसिमल। अभी विदाउट डेसिमल क्या होता है? तो विदाउट डेसिमल का मतलब वो नंबर जिसमें पॉइंट नहीं आएगा। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट नहीं आएगा। डेसिमल का मतलब पॉइंट, और विदाउट डेसिमल का मतलब जिसमें पॉइंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल -100, 100, 0, 500, 50, 10, 3, ये सारे नंबर कौन से नंबर है? विदाउट डेसिमल है। विदाउट डेसिमल क्यों? क्योंकि इन सब में ही किसी में भी पॉइंट नहीं है। वही जो सेकंड ग्रुप बनेगा वो बनेगा विद डेसिमल। अभी विद डेसिमल का मतलब क्या होगा? वो नंबर जिसमें पॉइंट आएगा। पॉइंट आएगा मतलब डेसिमल आएगा 2.5, 3.8, 4.9, 5.2, माइनस का भी हो सकता है, माइनस का 100.59, 6.333, 2.555, ये चलता जाएगा। तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो विद डेसिमल में आते हैं। तो हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम में हमने इसको दो ग्रुप में बांटा, एक तो विदाउट डेसिमल, जैसे एग्जांपल मैंने नीचे लिख दिए, एक होता है विद डेसिमल, जैसे एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे। जैसे विदाउट डेसिमल तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन जो विद डेसिमल वाला होता है उसको हम दो ग्रुप में और बांट सकते हैं। इसमें आपने नोटिस किया होगा दो तरह के नंबर मैंने लिखे। एक होता है टर्मिनेटिंग,
और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद जाकर किसी एक पॉइंट पे रुक जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल लिया था 6.3333, तो ये नंबर जो है वो चलता जा रहा है, और क्योंकि चलता जा रहा है तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जाकर खत्म नहीं होगा। वही 6.25 पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक जाकर ही रुक गया है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद जाकर रुक जाते हैं उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद जाकर नहीं रुकते चलते रहते हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग का जो मेजर ग्रुप है इसको भी हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। तो रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 6.3333, 5.1234, 5। तो यहाँ देखो रिपीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक नंबर एक बार एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो सेम पैटर्न में ही नंबर आ रहा है, चाहे एक नंबर दो नंबर वो सेम बार बार आता जाएगा। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा कि कोई पैटर्न नहीं लगेगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 आ है, फिर 3 4 3 2 1 9 3 2, तो कोई पैटर्न नहीं लग रहा। तो पॉइंट के बाद ये भी खत्म नहीं हो रहा है, ये भी खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है, और इसमें जो है वो नंबर रिपीट नहीं कर रहा। इसलिए जिसमें रिपीट करता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और जिसमें रिपीट नहीं करता उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि हमने पूरे नंबर सिस्टम को दो ग्रुप में बांटा, एक जिसमें डेसिमल नहीं आता विदाउट डेसिमल, एक जिसमें डेसिमल आता है जिसको हम बोलते हैं विद डेसिमल। अब जिसमें डेसिमल आ रहा है मतलब पॉइंट आ रहा है उसको हमने दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया। एक वो नंबर जो पॉइंट के बाद जाकर रुक जाते हैं, और पॉइंट के बाद जाके रुक जा रहे हैं इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नंबर है। वो नंबर जो पॉइंट के बाद जाकर नहीं रुकते चलते जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने दो तरह के नंबर्स देखे, एक वो जो रिपीट करते रहते हैं और एक वो जो रिपीट नहीं करते। तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग और इसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। अब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो ये वाला जो ग्रुप बनता है ये बनता है रैशनल नंबर। इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो रैशनल नंबर बोलते हैं। और एक जो छोटा सा ग्रुप बच गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का, इसी नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखूं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, which can be represented in the form of p by q। यही पढ़ा था हमने बचपन में। लेकिन अब अगर मैं डिटेल में इसको बताऊं तुम्हें 10th क्लास के लेवल से, तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर में जो नंबर आता है वो आता है पहला विदाउट डेसिमल। जो भी विदाउट डेसिमल है जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा वो सारे नंबर रैशनल नंबर में काउंट होंगे, क्योंकि इनके नीचे 1 लगा सकते हैं, और क्योंकि इनके नीचे 1 लगा सकते हैं तो p by q के फॉर्म में आ गया, और p by q के फॉर्म में आ गया इसका मतलब वो क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। दूसरा विद डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग वाले नंबर है ये भी रैशनल नंबर का पार्ट होता है। अभी रैशनल नंबर का पार्ट क्यों होता है, क्योंकि 6.25 पॉइंट के बाद आके रुक गया। अगर मैं यहाँ से पॉइंट करना चाहूँ तो दो प्लेस के बाद पॉइंट है, पीछे से काउंट करता है तो 1 2, तो नीचे 100 आ जाएगा। तो क्योंकि ये बट्टे में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी नंबर कैसा नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो 6.333 ये वाला बताया था। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 6.3 में बार
और ये जो बार वाले क्वेश्चन है आप 9th क्लास में सीख के आ रहे हो, इनको बट्टे में हम कैसे दिखाते हैं, तो क्योंकि इनको भी बट्टे में p बट्टे में q के फॉर्म में लिखा सकते हैं, तो ये नंबर भी कैसे नंबर कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो अब से अगर आपसे कोई पूछता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो ये जवाब नहीं होगा p बट्टे q के फॉर्म में आ जाता है, ये तो है ही p बट्टे q के फॉर्म में जो आ जाता है। लेकिन अगर हम डिटेल में बताना चाहें कौन सा नंबर है, तो रैशनल नंबर में विदाउट डेसिमल वाला आएगा, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा, टर्मिनेटिंग नंबर आएगा जो पॉइंट के बाद जाकर रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा आएगा, रिपीटिंग वाला आएगा। तो इरेशनल के लिए क्या बचा, तो हम कह सकते हैं इरेशनल के लिए सिर्फ एक ही नंबर बचा, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद जाकर ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, उन्हीं को इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल कह रही है रूट टू की अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखो तो 1.4 समथिंग होती है, तो ये पॉइंट के बाद ना तो खत्म होती है और ना ही रिपीट होती है। √3 ये भी 1.7 पर होती है, 5 3.14 चलती आती है, ना तो रिपीट होती है ना ही खत्म होती है। तो ये सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर पे कराएंगे। तो क्या इसका मतलब रूट में जो नंबर आ रहे हैं सारे रैशनल हो गए, नहीं। जैसे √4 है, √4 क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है तो इसे रूट हट जाएगा, तो 2 आ गया, और 2 तो विदाउट डेसिमल है, और विदाउट डेसिमल है तो इसका मतलब क्या होगा, रैशनल होगा। तो ऐसे नंबर जो किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर है, 4 9 16 25, ये सारे नंबर जो है वो रैशनल कहलाएंगे। लेकिन इनके अलावा कुछ और नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, वो सारे क्या होंगे, इरेशनल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो पॉइंट के बाद ना तो वो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे, इसीलिए वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। समझ में आया होगा रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। आगे चले, चलो। तो हमारे चैप्टर 1 का जो नाम है वो है रियल नंबर। तो हमने ये तो जान लिया, नंबर सिस्टम को डिवाइड कर दिया, लेकिन हम वहां से दो ही ग्रुप बना पाए, एक तो रैशनल नंबर का और दूसरा इरेशनल नंबर का। फिर ये रियल नंबर क्या है, तो जो रियल नंबर होता है वो एक्चुअल में इन्हीं दोनों नंबर का सम है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाए, तो जो ग्रुप बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ये जो मेजर ग्रुप बनेगा वही ग्रुप क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो यही तुम्हारी क्लास 9 का भी चैप्टर 1 था और यही तुम्हारे क्लास 10th का भी चैप्टर